हेलो बच्चों, मैं हूं राहुल और आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं समास, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। समास होता क्या है, परिभाषा सबसे पहले जानते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को त्याग करके एक समास पद का निर्माण करता है, उसे क्या बोला जाता है, समास बोला जाता है। तो इस परिभाषा को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा भी कई बार आ चुका है। इसलिए विभक्ति चिन्ह क्या करके खोकर एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे क्या बोला जाता है, समास बोला जाता है। जैसे में है विग्रह, एक तरफ विग्रह और दूसरे तरफ समास पद। जैसे राजा की रानी, तो इसको क्या लिखा जाता है, राजकन्या। देखो राजकन्या हम लिखते हैं तो इसमें क्या छिपा रहता है, राजा की कन्या को क्या बोला जाता है, राजकन्या बोला जाता है। जैसे में काली का दास क्या होता है, कालिदास होता है। देखो विभक्ति चिन्ह है यहाँ पे खा, तो क्या हो गया, हट गया। राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण क्या है, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, और है, तो इसमें विभक्ति चिन्ह हट गया है, राम लक्ष्मण हो गया। यानी विभक्ति चिन्ह ये अपना हटाकर एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे क्या बोला जाता है, समास बोला जाता है। समास के भेद पे चलते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास एंड बहुब्रीहि समास। 6 समास होते हैं भेद। चलते हैं अब पहले समास पे। पहले समास पे अव्ययभाव समास होता क्या है। तो अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, जिस समास का प्रथम खंड का अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है, उसे क्या बोला जाता है, अव्ययभाव समास। अब तो पूछा जाएगा किस समास के प्रथम खंड का अर्थ प्रधान होता है, तो अव्ययभाव समास का। जैसे में जितना संभव हो, यथासंभव हो, जितना शक्ति के अनुसार, तो यथाशक्ति। जैसे में भोज होता है तो नहीं बोलता है लोग तो अपने शक्ति के अनुसार किया है, यानी यथाशक्ति, अपने शक्ति के अनुसार काम किया है। तो आपसे पूछा जाएगा यथाशक्ति कौन सा समास है, तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। देखो इसका तो ट्रिक होता है, इसका ट्रिक लिख लो कहीं पे। इसका ट्रिक में लिखना, जहाँ भी यथा रहेगा, जहाँ भी यथा रहेगा तो क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। और जहाँ भी जो शब्द पहले होगा और वही शब्द बाद में आएगा। जैसे में पहले पहले, पहले पहले प्यार हंसाता है, कभी ये गाना सुने हो ना, तो पहले पहले। जैसे में जो शब्द पहले हैं और बाद में भी पहले आ जाए तो क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। जैसे में कुछ एग्जाम्पल देखो। जैसे में जितना संभव हो, याथा वाला आ गया, जितना भी आथा वाला होता है वो क्या होता है, अव्ययभाव समास। जैसे में 4 और 4, यहाँ पे दोनों क्या है, सेम है, 4 या 5, 4 5 हो गया कि नहीं, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास। पहले और पहले क्या हो जाएगा, पहले पहले हो जाएगा, तो कौन सा समास, अव्ययभाव समास। जैसे में हाथ और हाथ, हाथों हाथ, यानी हाथ इधर भी है, हाथ इधर भी है, तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। देखो कितने बच्चे क्या गलती करते हैं। जैसे में रातों रात देखा, बीच में हाइपर का चिन्ह देखा और मार दिया कौन सा समास, द्वंद्व समास, जो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि द्वंद्व समास में होता क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, और इसमें क्या है, रात और रात दोनों हैं। जैसे में कोई किसी घर में चोरी हो जाता है, किसी के घर में चोरी हो जाता है, तो चोरी होता है तो नहीं बोलता है रातों रात उसके घर से 5 लाख रुपया लूट लिया गया। चलते हैं हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं, तत्पुरुष समास होता क्या है। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। देखो अव्ययभाव में कहता है प्रथम पद का अर्थ प्रधान हो, और तत्पुरुष पद में क्या होगा, दूसरा पद या अंतिम पद का अर्थ प्रधान होता है, उसे क्या बोला जाता है, तत्पुरुष समास। जैसे में कुआं में गिरा हुआ व्यक्ति को क्या बोला जाता है, कुपतित बोला जाता है। जैसे में हम यहाँ पे बोल दें नहर में गिरा हुआ व्यक्ति, नहर में गिरा हुआ व्यक्ति। देखो यहाँ पे पहला तो चेंज हो रहा है कि नहीं। ऐसे कुआं के जगह पर नहर लिख सकते हैं, नाली लिख सकते हैं, नाली में गिरा हुआ व्यक्ति, फिर उसके बाद में गड्ढा में गिरा हुआ व्यक्ति। यानी कहने का अर्थ है मेरा, तो पहले तो अक्षर भी चेंज हो रहा है, कुआं की जगह पर नाली हो सकता है, नहर भी हो सकता है, नदी हो सकता है, ये सब चेंज हो सकता है। लेकिन गिरा हुआ व्यक्ति ये चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए कौन हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। जैसे में नगर को आया हुआ व्यक्ति,
या नगर के जगह पे हम लिख सकते हैं मोतिहारी को आया हुआ व्यक्ति या गांव को आया हुआ व्यक्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला तो बदल रहा है, नगर पे जगह पे क्या हो जाएगा, शहर हो जाएगा, और शहर के जगह पे क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। यानी अलग अलग चेंज हो जाएगा, लेकिन आया हुआ व्यक्ति चेंज हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा नगरार्थ कौन सा समास है, तो आप बताइएगा तत्पुरुष समास है। जैसे में धन से हीन कोई व्यक्ति, जैसे में धनहीन कोई व्यक्ति धन से हीन है, यानी उसके पास धन नहीं है, तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखो यहाँ पे कैसे हैं, धन धन है, धन के जगह पे हम बल भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बल से हीन व्यक्ति, यानी किसी के पास है बल नहीं है, शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, तो क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी पहला तो चेंज हो रहा है, धन के जगह पे बल लिख सकते हैं, काम से हीन लिख सकते हैं, और कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हीन नहीं है, वो नहीं बदल रहा है, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं, देखो जीवों की बलि, यहाँ पे जीव की बलि हो रहा है, तो जीव बलि हो जाएगा, कुत्ता की बलि, हाथी का बलि, आदमी की बलि, पिता को सुख, पितृ सुख हो जाएगा, पतिच्युत पतिच्युत, विधा का आलय विधालय हो जाएगा। देखो विधा का आलय बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विधा का आलय कैसे याद करेंगे, जैसे में गौ का आलय यानी गौशाला होता है, वैसे ही विधा का आलय यानी पहला तो बदल जाएगा, विधा के जगह पे क्या आ जाएगा, गौ आ जाएगा, गौ का आलय, आलय मतलब क्या होता है, घर होता है। जैसे में दुर्गा का दास दुर्गा दास हो जाएगा, काली का दास कालिदास हो जाएगा, कबूतरों का राजा कपूत राजा हो जाएगा, पशुओं का पति पशुपति। चलते हैं आप तीसरा नंबर पे, तीसरा नंबर कर रहे हैं क्रमधारय समास क्या होता है। क्रमधारय जिस समास में उपमा उपमेय, जिस समास में क्या हो, उपमा उपमेय या अथवा विशेषण विशेष का बोध हो। देखो सिंपली से समझना, जैसे में हम बोलेंगे कोई व्यक्ति काला है, तो हम व्यक्ति को जान रहे हैं लेकिन काला है, उसके विशेषता बता रहा है, तो विशेषण विशेष का बोध कराएगा, यानी विशेषता बताएगा किसी। जैसे में यहाँ पे मृग जैसा नयन, यानी नयन मतलब क्या होता है, आँख होता है, आँख होता है, क्या होता है, आइज होता है। और मृग, मृग मतलब अच्छा है, तो उसका नयन यानी आँख का विशेषता बता रहा है क्या, मृग, उसका नयन कैसा है, मृग नयनी की तरह है। लोहा जैसा पुरुष, पुरुष की विशेषता क्या बता रहा है, तो कैसा पुरुष है, लोहा के समान पुरुष है, यानी लोह पुरुष है। देखो यहाँ पे सूप जैसा नख, नख मतलब क्या होता है, नाखून होता है, और सूप, सूप मतलब क्या होता है, खुरपी को बोला जाता है सूप, यानी उसका सूप यानी नाखून, नाखून कैसा है, सूप के समान है, यानी सूप नख है। विशेषता बता रहा है कि नहीं, नाखून का विशेषता क्या बता रहा है, सूप बता रहा है। चलते हैं अब जो अगले अगले पॉइंट पे, सूर्य और जैसी मुखी, मुखी यानी मुखी के बता रहा है, सूर्यमुखी है। चलते हैं अब चौथे नंबर पे, द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास क्या है, जिस समास का प्रथम पद का अर्थ क्या होता है, संख्यावाचक होता है। देखो इसका ट्रिक होता है, पहला पद क्या होगा, संख्या होगा, जैसे में 1 2 3 4 पंचम षष्ठम एतम। जैसे में 7 दिनों के समूह को क्या बोला जाता है, सप्ताह बोला जाता है। तो सप्ताह में क्या है, 7 है, 7 छुपा है कि नहीं, 7 दिनों के समूह को क्या बोला जाता है, सप्ताह बोला जाता है। 7 दिनों के सप्ताह, 7 दिनों के समूह को क्या बोला जाता है, सप्ताह बोला जाता है। जैसे 5 मिठाइयों के समूह को पंचमेवा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पंचमेवा। देखो पंच में क्या है, 5 है, पंच पंच मतलब क्या होता है, 5 होता है, यानी पहला पद क्या है, संख्या है, संख्या है कि नहीं, तो संख्या है, तो कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे 5 वृक्षों का समूह पंचवटी बोलते हैं, तो पंच पहले क्या है, पंच, पंच मतलब 5। जैसे 9 रात्रों का समूह, नवरात्र बोलते हैं, 9 है यहाँ पे, 9 9 क्या है, संख्या है, तो कौन सा द्विगु समास। चौराहा, 4 राहों के समूह को चौराहा बोलते हैं, तो 4 आ रहा है, तो 4 कौन सा संख्या है, संख्यावाचक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलते हैं पाँचवा नंबर देखते हैं, द्वंद्व समास क्या होता है। देखो द्वंद्व का अर्थ होता है दोनों, जिस समास में प्रथम और उत्तर यानी पहला पद और अंतिम पद दोनों का अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है, उसे क्या बोला जाता है, द्वंद्व समास बोला जाता है। जैसे में दाल और भात है, इसको सिंपल से ट्रिक याद करना है,
तो एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे दाल का उल्टा क्या होगा, भात होगा, दाल भात। माता का उल्टा क्या होगा, पिता होगा। और बीच में क्या होगा, हाइफन का चिन्ह होगा, यानी ये वाला चिन्ह होगा। ऐसे में भाई और बहन क्या है, भाई और बहन, तो क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा। जीव और जंतु क्या हो जाएगा, जीव जंतु हो जाएगा। फल और फूल क्या हो जाएगा, फल फूल हो जाएगा। बीच में क्या होगा, हाइपर का चिन्ह होगा और एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा। लेकिन वहीं पे हम आपसे पूछें कि पहले पहले कौन सा समास है, तो आपका राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययभावी समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें बीच में तो हाइफन का चिन्ह है, फिर भी सर क्यों अव्ययभावी समास हुआ, तो क्योंकि हम बताए हैं पहले आप लोगों को, तो अव्ययभावी समास रहता है तो क्या होता है, एक दूसरे के एक दूसरा एक सेम रहता है। जैसे में पहले है और इधर भी पहले है। चलते हैं अब अंतिम नंबर पे। देखो बहुव्रीहि समास, इसका ट्रिक याद करना, किसी भी भगवान का नाम हो, भगवान के नाम को क्या बोला जाता है, बहुव्रीहि समास बोला जाता है। इसका कुछ परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्योंकि परिभाषा से भी क्वेश्चन आता है। जिस समास किसी भी पद का अर्थ क्या हुआ, प्रधान न होकर किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, उसे क्या बोला जाता है, बहुव्रीहि समास बोला जाता है। जैसे में 10 आनन है, जिसका हुआ दशानन, किसे बोला जाता है, रावण को बोला जाता है। लंबा उदर है, जिसका हुआ लंबोदर। श्वेत अंबर है, जिसका हुआ क्या बोला जाता है, श्वेतांबर बोला जाता है। नीलकंठ है, जिसका हुआ नीलकंठ, शंकर भगवान को बोला जाता है। चंद्रशेखर है, जिसका हुआ चंद्रशेखर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिखें, ताकि हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, टाटा बाय।